शेयर बाजार पैसा कमाने के लिए नहीं, कमाए हुए पैसा लगाने की जगह है। ये एक छोटी सी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। यदि आप इसके भावार्थ को समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि यदि आपके पास पैसा है तभी आप शेयर बाजार से पैसा पैदा कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। इस समय बाजार में गिरावट का माहौल चल रहा है, तो ऐसे माहौल में आपको भी ऐसे स्टॉक की ज़रूरत होगी जहां पे वैल्यू मिल रही हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्टॉक लेके आए हैं जहां पे वैल्यू अवेलेबल है, साथ में एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, साथ में उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी ही कंपनियों की ज़रूरत होती है ऐसे मार्केट में निवेश करने के लिए, और ऐसे मार्केट में जो निवेश करता है वही वेल्थ क्रिएट कर पाता है। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 इस समय 200 डेमा के जो सपोर्ट है उसको आज ब्रेक कर दिया है। अभी तक आपने यूट्यूब में कई वीडियो देखे होंगे कि 200 डीएमए जो होता है वो बहुत मजबूत सपोर्ट होता है। 200 डेमा का जो सपोर्ट था वो 23,500 का था। वैसे सही माने तो 23,540 के आसपास था। तो आपने यदि इससे पहले हमारे वीडियो देखे हैं तो उसमें हमने ये लगातार चर्चा की है, और इससे पहले हमने कल जो वीडियो दिया था उसमें भी बताया था कि 23,200 एक ट्रेंड का सपोर्ट आपके सामने आएगा, और ये ट्रेंड आपके सामने है। यदि हम निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में डालें, 2023 में भी यहाँ पे सपोर्ट मिला, अक्टूबर 2023 में फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, जून 2024 में यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब नवंबर 2024, यानी ये अपने सपोर्ट के करीब ही इस समय ट्रेड कर रहा है। यदि हम इसको जूम करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो ये गैप 23,200 में फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक मजबूत सपोर्ट निकल के आएगा। यदि ये सपोर्ट टूटता है तो आप ये मान के चलें कि वहाँ से लगभग आपको कम से कम 1,000 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जब मार्केट में ये स्थिति हो, ऐसे समय पे हमें ट्रेडिंग न करके निवेश पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त होता है निवेश करने का। बुल मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग की जाती है और बियर मार्केट में हमेशा निवेश किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्काउंट। तो इस समय कंपनी में डिस्काउंट अवेलेबल है 31% का। यदि हमारे वीडियो देखते हैं तो इस चीज़ को हम हमेशा कवर करते हैं कि निवेश का सही समय होता है जब टॉप से कम 30% का करेक्शन हमें मिल रहा हो। तो यहाँ पे 30% का करेक्शन अवेलेबल है। यदि हम टेक्निकल सपोर्ट देखें तो आप देख रहे होंगे जो हमने ये लाइन डाली है इस पे इसने 1 2 3 4 5 6 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस के रूप में इसने इसको फेस किया है। तो जो रेजिस्टेंस होती है फिर वो सपोर्ट का काम करती है। तो ये 1040 इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लगभग 1040 के पास ही इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम निवेश करने की योजना बना सकते हैं। इसके बाद हमें यदि इसमें और गिरावट होती है तो उसके लिए एवरेज कहाँ करना चाहिए, उसके लिए लेवल निकल के आएगा 900 का। निवेश का जो सही तरीका होता है वो हमेशा SIP मोड में करना चाहिए। कभी किसी स्टॉक में एक साथ बाइंग नहीं करना चाहिए, स्टॉक कितना भी गिरा हो, क्योंकि बॉटम और टॉप आज तक कोई जज नहीं कर पाया, शेयर मार्केट का कितना भी बड़ा अनुभव उसके पास हो। वॉरेन बफेट जी का कथन है कि यदि आप किसी कंपनी में 10 साल होल्डिंग करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो 10 मिनट भी उस कंपनी के लिए बर्बाद ना करें। तो सबसे पहले जरूरी है कंपनी को समझना। कंपनी के फंडामेंटल यदि आपको पता है तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा उस कंपनी को होल्ड करने का। तो आप कंपनी को होल्ड ही नहीं कर सकते कितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फंडामेंटल को देखना। मार्केट कैप है जी शिपिंग की 15,258 करोड़ की। स्टॉक का पी चल रहा है 5.39 का। इंडस्ट्री का पी चल रहा है 18 का। तो ये यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 गुना कम पे ये स्टॉक मिल रहा है। साथ में आप सबसे बड़ी बात देखें कि कंपनी की बुक वैल्यू 945 की है और कंपनी केवल 100 रुपये ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इतनी अच्छी वैल्यूएशन और साथ में बुक वैल्यू का मिलना
ये बहुत मुश्किल होता है किसी स्टॉक में। आरओसी की बात करें तो 18%, आरओई की बात करें तो 21%, यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी, इक्विटी के मुकाबले 21% का रिटर्न निकाला है इस कंपनी ने। रिजर्व की बात करें तो 13,356 करोड़ का रिजर्व है। प्रमोटर होल्डिंग जरूर यहाँ पे कम है, एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिखाई दिया। कंपनी के अंदर डेप्ट 0.21 है, यदि 0.5 से कम है तो वो अच्छा होता है। साथ में एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बताते हैं, किसी कंपनी में जो निवेश करने का तरीका होता है वो देखा जाता है उसकी मार्केट कैप से। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ की है, तो हमें 15,000 करोड़ के हिसाब से ही यहाँ पे अपना निवेश करना चाहिए। कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है तो हमें उतनी ही वैल्यू उसको देनी चाहिए। कोई कंपनी 500 करोड़ की है तो उतना ही पैसा हमें उस कंपनी में लगाना चाहिए जिस लायक उसकी मार्केट कैप है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो इसमें इतना बड़ा पैसा ना लगाएं, आपकी पोर्टफोलियो की एलोकेशन को बिगाड़ दे। तो हमेशा आप मार्केट कैप को जरूर देखें उसमें निवेश करने से पहले। इंडस्ट्री की पी चल रही है 28 की, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3x टाइम यहाँ पे वैल्यूएशन हमें दिखाई दे रही है। आरओई की बात करें, जो हम हमेशा कहते हैं कि 15% से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे 22% से ऊपर की आरओई अवेलेबल है। कंपनी के पास डेप्ट है, तो जो कंपनी का काम है वो लोन का ही है, तो ऐसी कंपनियों में आपको डेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ आप डेप्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरी चीज ये एक सरकारी कंपनी है, तो यहाँ आप डेप्ट की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दें। यहाँ पे डीआई की होल्डिंग 14% है, यानी हम यदि टोटल इन सबको कवर करें तो केवल 12% ऐसा हिस्सा है जो कि रिटेलर के हाथ में है। तो हम ये कह सकते हैं कि 88% हिस्सा स्ट्रॉन्ग हैंड में अवेलेबल है। तो ये आरईसी का चार्ट आपके सामने है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक छोटी सी आपको लाइन शो हो रही होगी, ये लाइन इस एक समय पे यहाँ पे इसको ट्रेंड का काम कर रही थी, ये ब्रेक हो गई है। तो जब ये ब्रेक हो गई है तो ये एक सपोर्ट था जो कि नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा हुआ कि सारे जो सपोर्ट हैं वो टूटते हुए हर कंपनी के मिल रहे हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति हुई, लेकिन आप फिर भी देखें कि बाकी जो अन्य स्टॉक में गिरावट दिख रही है और प्रेशर दिख रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि 580 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो पहला निवेश यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी फिर हमको 410 का वेट करना होगा। यदि 410 पे हमें मार्केट की गिरावट की वजह से ये स्टॉक मिलता है तो दूसरी बाइंग हमें वहाँ करनी चाहिए। तो ये कुछ लेवल हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं और निवेश करने की योजना बना सकते हैं। तीसरी कंपनी है हमारी लिस्ट में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ का है। स्टॉक की पी चल रही है 19 के आसपास, इंडस्ट्री की पी है 32। तो यहाँ पे भी हमें डिस्काउंट दिख रहा है वैल्यूएशन में। आरओई की बात करें तो 21.4 का है, आरओई बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू 370 के आसपास की है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू भी अच्छी है। डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे 0.16 का है, यानी डेप्ट फ्री कंपनी लगभग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे केवल वही एक और कमी दिखाई दे रही है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलेगी हर कंपनी में। किसी में आरओई कम मिलेगा तो किसी में डेप्ट ज़्यादा मिलेगा, किसी में प्रमोटर की होल्डिंग कम मिलेगी तो किसी में और अन्य पी महंगी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनके साथ कंप्रोमाइज करना ही होगा। स्टॉक लगातार एक ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, वो ट्रेंड आपके सामने ये है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट मिला, सेकेंड टाइम यहाँ मिला और आज इसी सपोर्ट से लेके ये बाउंस हुआ है। तो अब देखते हैं कि यदि ये सपोर्ट के पास कुछ दिन कंसोलिडेट करता है, कुछ दिन यहाँ पे रुकता है, समय व्यतीत करता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें पहले निवेश की योजना का प्लान करना चाहिए। तो आप भी इसी प्रकार के स्कैनर तैयार कर सकते हैं। इस स्कैनर की मदद से आप ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे 5000 स्टॉक में 5 स्टॉक ढूंढना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हमें स्क्रीनर की हेल्प लेनी ही होगी। उसके लिए हमने कई प्रकार के स्क्रीनर बना रखे हैं, आप भी वो स्क्रीनर बना सकते हैं। यदि आपको बनाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल में जाएं और वहाँ पे देखें कि स्क्रीनर के कैसे काम किया जाता है, कैसे हम नया स्क्रीनर डेवलप कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।